दोस्तों, इस दुनिया में कई जगह ऐसी भी हैं जहां इंसान को कभी नहीं जाना चाहिए और कभी कभी मैप से ज्यादा किसी बुजुर्ग से रास्ता पूछ लेना चाहिए। ये किस्सा हम 3 दोस्तों के साथ घटा। आपको बता दूं कि मैं सुल्तानपुर बिहार से रहने वाला हूं। ये बात हम 3 दोस्तों की है। मेरे साथ जुबेर और बिटुन थे। जून का महीना था। हमारे एक दोस्त की शादी थी। हम तीनों ने मिलकर प्लान किया कि क्यों ना शादी में चला जाए। हम लोग शाम को अपनी गाड़ी लेकर शादी के लिए निकल पड़े। हमें बहुत दूर जाना था और जिस दोस्त की शादी थी हम लोग पहली बार उसके घर जा रहे थे। हमने रास्ता मालूम करने के लिए गूगल मैप लगा लिया था। काफी टाइम से गाड़ी चलाने के बाद अभी भी हम लोग कुछ ही दूर थे। अंधेरा भी काफी हो चुका था। रात के 11 बज रहे थे। रास्ते में चलते वक्त हम लोगों को एक ऐसा रास्ता मिला जहां पर रोड 2 तरफ मुड़ती थी। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं, लेकिन मैप की मदद से रास्ता लेफ्ट की तरफ दिखा रहा था। लेकिन वो रास्ता कच्ची सड़क का था और दूसरी तरफ ठीक ठाक था। हमने सोचा कि क्यों ना किसी से पूछ लिया जाए। दोस्त ने कहा कि जिधर मैप का रास्ता दिखा रहा है उधर से ही चलते हैं। दोस्तों, मुड़ने से पहले वहां पर एक छोटी सी दुकान थी जिसमें एक बुजुर्ग चाचा बैठे थे। हमने बिटम से कहा कि जाकर पूछ करा, लेकिन वो यही बोलता रहा कि यार तुम चलो, मैप दिखा तो रहा है। दोस्तों, ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन दोस्तों के बोलने पर हमने गाड़ी उसी रास्ते में बढ़ा दी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी गाड़ी के साथ कोई और भागे जा रहा है। जब मैंने गाड़ी के मिरर में देखा तो पाया कि एक सांड लहराते हुए गाड़ी के साथ चल रहा था। जब मैंने पलटकर दोस्तों से बोला कि यार शायद हमारे पीछे कोई आ रहा है, जब दोस्त पलटे तो किसी को कुछ भी नहीं दिखा। दोनों जोर से हंसने लगे। बोले, तो हम सबको क्यों डरा रहा है? उसी वक्त जुबेर को याद आया कि जुगनू के साथ क्या हुआ था। यह सोचकर हम थोड़ा डर गए। हम इन चीजों को वहम समझकर आगे की ओर बढ़ गए। कुछ दूर गाड़ी जाने के बाद अचानक से कोई हमारी गाड़ी के सामने आ गया। हम सबने देखा और हम जोर से ब्रेक लगा दिए। उस वक्त हम चुपचाप गाड़ी में बैठे रहे। तभी जुबेर ने कहा कि यार चलकर नीचे देखते हैं। बिटुन डर से कांप रहा था, लेकिन हमने कहा कि चल कोई बात नहीं, हम तीनों उतर कर देखते हैं। चारों तरफ घोर अंधेरा था। दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हम जैसे तैसे गाड़ी के सामने गए तो कुछ भी नहीं था। हम सब अभी पलटने ही वाले थे कि हम लोगों को पीछे से आवाज आई, एक बड़ी दर्दनाक सी आवाज। वो आवाज कह रही थी कि चले जाओ यहां से, ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों, मेरी तो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। हम तीनों जहां खड़े थे वही कांपने लगे। हम सभी कुछ ना कुछ पढ़ने लगे और गाड़ी की तरफ चले गए। मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट कर रहा था कि तभी जोर से जुबेर बोला कि बिटुन कहाँ रह गया। हम लोगों ने दोबारा हिम्मत करके उतर कर देखा। बिटुन गाड़ी के गेट के सामने बेहोश पड़ा था। हमने उसे जल्दी से उठाया और गाड़ी में डाला। हम वहां से जैसे तैसे गाड़ी भगा रहे थे। हम वापस उसी मोड़ पर पहुंचने वाले थे जहां से हमने ही कट लिया था। उस मोड़ पर पहुंचते ही मैंने कहा, यह वही रास्ता है। मैंने इस वक्त कहा था कि चाचा से पूछ लेते हैं, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। चाचा दुकान बंद करके जाने वाले थे कि हमने तुरंत गाड़ी चाचा के ठीक सामने लगा दी। मैंने कहा, चाचा पानी की बोतल है? चाचा ने कहा कि दुकान तो बंद कर दिए हैं। मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी कि चाचा बहुत प्यास लगी है। चाचा ने दुकान खोली और पानी की बोतल देते हुए पूछा कि क्या बात है, तुम घबराए हुए लग रहे हो। हमने तसल्ली से चाचा को सारी बात बताई। तब जाकर चाचा ने कहा कि बेटा, हर रास्ता मैप नहीं जानता, कौन सही है कौन गलत। वो तो तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि तुम आज बच गए। तुम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वहां आगे जाकर बहुत बड़ा शमशान है। इतनी रात को वहां कोई नहीं जाता। मैंने तुरंत पूछा कि चाचा, आप इतनी रात तक और यहां पर आपने क्यों दुकान खोली है? चाचा ने कहा कि मेरा बेटा इसी रास्ते से जाने वाला था, बड़ी गाड़ी ट्रक चलाता है। बोला था आप वहीं रुकना, कुछ पैसे दे दूंगा, जिसके बाद हम पटना के लिए चले जाएंगे, वरना मैं इतनी रात तक इस दुकान को कभी नहीं खोलता। वो तो अभी पैसे देकर गया, इसी चक्कर में मैं रुका हुआ था। बस जाने को था कि तुम लोग आ गए। इतने में जुबेर बोला कि अरे यार, बिटुन को तो होश में लेकर आ, जल्दी उसके मुंह पर पानी मार। मैंने जैसे ही उसके मुंह पर पानी मारा तो वो हड़बड़ाता हुआ उठा। इसके बाद वो पानी पीकर चुपचाप बैठा रहा। चाचा ने कहा कि तुम लोग मेरे घर चलो, यही पास में ही है। लेकिन मैं नहीं माना। मैंने कहा चाचा नहीं, हम चले जाएंगे। चाचा ने सर हिलाते हुए कहा ठीक है,
फिर तो जल्दी निकलो, कोई भी गाड़ी रोकने को बोले तो रोकना नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से निकलने लगा। जुबैर ने बिटुन से कहा कि तू बेहोश हो गया था। बिटुन ने कहा कि भाई मेरे सर पर किसी ने बहुत तेज थप्पड़ मारा था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने कहा भी था कि सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। जुबैर ने कहा कि छोड़ना यार, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अब मोबाइल में ऐसे ही बता रहा है तो वही तो करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम कहाँ शादी में जा पाते। हम चुपचाप वापस घर आ गए। अगले दिन सोचा बिटुन की हालत पूछते हैं। मैं जुबैर को लेकर बिटुन के घर गया। बिटुन चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने उससे जाते ही पूछा कि ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है। उसने धीरे से अपना सर दिखाया। यकीन मानिए, हम लोग अचंभित हो गए। उसका सर लाल हुआ पड़ा था। हम उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, जिसके कुछ दिन बाद वो एकदम ठीक हो गया। दोस्तों, सबसे पहली बात, कभी भी दूर रास्ते पर मैप से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। या तो कोई आपके साथ ऐसा बैठा हो जिसे पूरे रास्ते की नॉलेज हो। बात करूं भूत प्रेतों की, तो हर बात सबके साथ एक जैसा नहीं होता। लेकिन मानिए, अगर आप गलती से किसी गलत रास्ते पर चले जाएं और वहां पर आपको कोई चोर उचक्के मिल जाए, तो सोचिए आपको उस रास्ते पर जाकर क्या फायदा होगा। बस इसीलिए मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा कि कभी भी दूर जाने के लिए अपने साथ किसी एक समझदार आदमी को जरूर ले जाएं। बाकी समय मिला तो मैं और कहानियां भी भेजूंगा। धन्यवाद।